पुण्य सलिला गंगा पाठ का परिचय। गंगा संसार की महत्वपूर्ण नदी है। यह भारतीयों के लिए जीवनदायिनी तथा सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली नदी है। इसमें नहाने से, इसका जल पीने से तथा इसका नाम लेने मात्र से मानव धन्य हो जाता है। इसके दर्शन एवं स्पर्श मात्र से मनुष्य के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। यह भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवापगा, ध्रुवकेशी, ध्रुवनंदा और त्रिपथगा आदि नामों से भी जानी जाती है। संस्कृत का अर्थ देखेंगे। आप लोगों की उंगली वहीं रहनी चाहिए। गंगायाः न केवलं भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। गंगा न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व में नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा का केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है। इयं खलु भारतीय प्राणिनां जीवनप्रदा। यह भारतीय जीवों को, प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली, सुख शांति समृद्धि विधायिनी, सुख शांति तथा समृद्धि प्रदान करने वाली नदी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इयम यह खलु निश्चित ही भारतीय प्राणिनाम, भारतीय जीवों को जीवनप्रदा, प्राण जीवन दान देने वाली, सुख शांति में समृद्धि देने वाली नदी है। इसमें एक तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। यतो ही भारतीयानां मतानुसारम् इयं न केवलम् ऐहिकानि सुखानि एव वितरति, क्योंकि भारतीयों के मत के अनुसार यह केवल ऐहिकानि अर्थात लौकिक सुख ही नहीं देती है, परंच बल्कि पारलौकिकम लक्ष्यमपि पूरयति। पारलौकिक लक्ष्य को भी पूर्ण करती है। सुरधुन्याम अस्याम अवगाहनेन, सुरधुनि अर्थात देव नदी अस्याम इस गंगा में अवगाहनेन स्नान करने से, जलस्पर्शेन इसका जल स्पर्श करने से, अंश च नाम संकीर्तन मात्रेण और केवल नाम लेने मात्र से ही मानवो धन्यो जायते, मनुष्य धन्य हो जाता है। गंगा तारयति वै पुंसाम। गंगा मनुष्य को स्वर्ग प्रदान करती, तारती है। किस किस प्रकार से? दृष्टा, गंगा दर्शन करने से, पीता उसका पान करने से, तथा अवगाहिता उसमें स्नान करने से। इन तीन प्रकार से गंगा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। इति श्रद्धा भावनया, इस प्रकार की श्रद्धा भावना से मुमुक्षुः मोक्ष चाहने वाला गंगा तीरम आश्रित्य, गंगा के तट का आश्रय लेकर के सर्वदा अस्याः कृपाम ईहते, हमेशा इसकी कृपा की कामना करता है। सत्यम, यह सच है कि मनुजस्य दैहिक, दैविक, भौतिक तापत्रया
तापत्रयम् अस्याः संपर्कमात्रेण विनश्यति। यह सत्य है कि मनुष्य के दैहिक दैविक दैहिक दैविक तथा भौतिक 3 प्रकार के इति तापकत्रय, ये त्र छोटा है, तापत्रयम् अस्याः, ये तीनों ताप इसके संपर्क मात्र से ही विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं। तथा चोक्तम, कहा भी गया है, गंगां पश्यति यस्तौति स्नाति भक्त्या पिबेत् जलम सस्वर्गज्ञानममलं योगं मोक्षं च विन्दति। यह अर्थात जो मनुष्य भक्त्या भक्तिपूर्वक गंगाम पश्यति, गंगा के दर्शन करता है, जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक गंगा का दर्शन करता है, तथा स्तौति, स्तुति करता है, स्नाति, स्नान करता है, तथा जल पीता है, जलम पिबेत जलम, जल पीता है, वह मनुष्य स्वर्गज्ञानम अमलम स्वर्गज्ञानम योगम क्षेमं च विन्दति, वह सुंदर स्वर्ग को तथा निर्मल ज्ञान को एवं योग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक गंगा का दर्शन करता है, गंगा की स्तुति करता है, उसमें स्नान करता है तथा उसका जल पीता है, वह स्वर्ग, सुंदर ज्ञान, योग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। शूरध्वनि इयं, यह शूरध्वनि अर्थात देव नदी, यह देव नदी गंगा आदौ पहले हिमवतः, हिमालय के स्थानद्वयात निःसृता, 2 स्थानों से निकली है। धारयिका, एक धारा, धारयिका का संधि विच्छेद करेंगे, धारयिका, धारा धन एका, तो एक धारा भारतस्य उत्तराखंडे, भारत के उत्तराखंड के में उत्तरकाशी जनपदे, उत्तरकाशी जनपद के गोमुखात, गोमुख से प्रसूता, उत्पन्न हुई है। भागीरथी, उसका नाम है भागीरथी। द्वितीया, दूसरी, चमोली जनपदे, चमोली जनपद में अलकापुरियां हिमप्रस्रवणात्, चमोली जनपद के अलकापुरी नामक स्थान से हिमप्रस्रवणात्, बर्फ के पिघलने से निर्गता अलकनंदेति विहित, निकली हुई नदी जिसका नाम अलकनंदा इस नाम से जानी गई। गंगोत्री भागीरथ्योः उद्गमस्थले विस्तृता, गंगोत्री भागीरथ्योः, भागीरथी का उद्गम स्थल विस्तृत है, सुंदर है। वनस्थली प्रथिता, वहाँ पर्याप्त वन संपदा है।
देवप्रयागे भागीरथ्यलकनंदयोः, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संगम के बाद, दोनों के मिलने के बाद संयुक्त धारा, जब दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो वह संयुक्त मिली हुई धारा गंगा इति लोके प्रसिद्धा, गंगा इस नाम से इस जगत में प्रसिद्ध हुई। वेद पुराणादीनां मतेन, वेद पुराण आदि के मत से पुर देवी रूपा गंगा स्वर्गे, पुरा माने प्राचीन, पुर यहाँ लिखा पूरा होना चाहिए, पूरा माने प्राचीन काल में देवी रूप में गंगा स्वर्ग में ही वसत स्म, रहती थी। द्रवीभूताच सा, द्रवीभूत हो करके वह गंगा विधातु कमंडलौ, ब्रह्मा के कमंडल में स्थित हुई। कपिल मुनि शापेन, कपिल मुनि के शाप से भस्मीभूत, भस्म हुए 60,000 सगर पुत्रान, 60,000 सगर के पुत्रों को समुद्धर्तुम, 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथस्य तपः प्रभावेण, भगीरथ के तपस्या के प्रभाव से वसुंधराम आनीता लोके, इस पृथ्वी में, संसार में गंगा को लाया गया। इसलिए भागीरथी इति नामना ख्याता, भगीरथ लाए इसलिए उसका नाम भागीरथी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवतः विष्णु पदनखोद्भूता, भगवान विष्णु के पैर के नाखून से उत्पन्न, इसलिए विष्णु नदी इति ज्ञाता, विष्णु नदी इस नाम से जानी गई। भगीरथस्य वर्तमानुसरन्ती इयं, भगीरथ का के रास्ते का अनुसरण करती हुई यह गिरिगह्वर कानन नगर ग्रामान, पर्वत, गड्ढे, कंदराओं को तथा गांवों को प्लावयंती, सींचती हुई, महामुनेः जह्नोः यज्ञस्थलीं प्लावयितुम् आरभत, महामुनि जह्न की यज्ञस्थली को ही जलमग्न करना शुरू कर दिया। संजात क्रोधा मुनि, मुनि क्रोधित हो गए और निखिलम जल प्रवाहम क्षणमात्रेण पिबत, संपूर्ण जल प्रवाह को 1 मिनट में ही पी लिए। भग्न मनोरथ नृप, स्वप्न, उनका जो मनोरथ था वह नष्टप्राय। राजा रुष्टम महामुनिम, क्रोधित महामुनि जह्नु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने लगे। देवानां ऋषीणां तस्याराधनेन च विगत क्रोधो, देवताओं ऋषियों तथा उनके आराधना से विगत क्रोधो, क्रोध जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे महात्मा कर्णरंध्राभ्याम अशेषमुदकम, अपने कर्ण कान के छिद्र से संपूर्ण गंगा का जल निकाल करके वसुंधरायाम पातयामास, इस पृथ्वी में गिराया। अतएव जाह्नवीति प्रसिद्धा, इसलिए इनका नाम जाह्नवी ऐसा पड़ा। गंगेति नाम सहजम सार्थकम च, गंगा यह नाम सहज तथा सार्थक है। गम धातु हो, गम धातु से औणादिक गण प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय किया गया, तो यह गंगा शब्द बना है। अतः सतत गमनशीलत्वात्, निरंतर गमनशील होने के कारण गंगा इति नाम सर्वथा अन्वर्थम, यह गंगा, यह नाम सर्वथा उपयुक्त है। यंच गंगा, यह गंगा हिमालयस्य दुर्लंघ्वप्रस्तरखंडानि चूर्णयन्ती,
यह गंगा हिमालय के कठिन पत्थरों को तोड़ती हुई, चूर्ण करती हुई सघन वनानाम अवरोधम त्रोटयन्ति, घने घने जंगलों के अवरोध को तोड़ती हुई गिरिगह्वरेषु प्रविशन्ति, पर्वतों गुफाओं में प्रवेश करती हुई, उपत्याधित्यकासु द्रुतगत्या, ऊंचे नीचे मार्गों से द्रुत गति से, वेग से बहती हुई, नतोन्नत पर्वत प्रदेशान, ऊंचे नीचे पर्वत प्रदेशों को लांघती हुई, हरिद्वारे समतल प्रदेशे, हरिद्वार के समतल प्रदेश में निर्बाधतया प्रवहति, निर्बाध गति से प्रवाहित होती है। आर्यावर्तस्य धरित्रीं शस्यश्यामलां निर्मातुम्, आर्यावर्त किसको कहते हैं? भारतवर्ष को। इस आर्यावर्त की धरती को शस्य श्यामला, हरी भरी निर्मातुम करने के लिए गंगायाः उपकारः, गंगा का उपकार अनिर्वचनीय, अकथनीय है। वस्तुतः देहः अन्नमयः कोशः, वास्तविक रूप से देह अन्नमय कोश है। कृषिश्चान्नस्य मूलम, और अन्न का मूल है खेती, कृषि। कृषि प्रधाने भारते, कृषि प्रधान भारत देश में गंगा कृषि भूमिम सिंचन्ति, गंगा कृषि भूमि की, खेती की भूमि को सींचती हुई अन्नोत्पादने, अन्न के उत्पन्न करने में यावत् साहाय्यम वितरति, जितना सहयोग करती है, तावन नान्या कापि सरित्, उतना कोई भी दूसरी नदी नहीं करती। अस्याह क्षेत्रे, इसके क्षेत्र में समुत्पन्नानाम वनस्पतीनाम उपकाराः, उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों के उपकार, औषधीनाम लाभाश्च, औषधियों के लाभ अनिर्वचनीय है, अकथनीय है। गंगायाः प्रकृति मनोहारिणी नैसर्गिकी च शोभा सर्वेषां चित्तम आह्लादयति, गंगा की प्राकृतिक मनोहारिणी नैसर्गिक शोभा सभी के मन को प्रसन्न करती है। हृदय हरिणी मम्बुच्छटाम दर्शम, यह हृदय को हरण करने वाली, इसकी हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाली इसकी जल की छटा देख देख करके मनः मुग्धम भवति, मन मोहित हो जाता है। तटवर्तीनाम दर्शनीय स्थानानाम शोभाम, तटवर्ती दर्शनीय स्थानों की शोभा को देखने के लिए देशीयाः विदेशीयाश्च, देश के रहने वाले तथा विदेश के पर्यटक यात्री नित्यमिमां सेवन्ते, नित्य इनकी सेवा करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। दिवाकर किरणैः निशाकर रश्मिभिश्च, सूर्य की किरणों से तथा चंद्रमा की चांदनी से जलस्य शोभा नितराम वर्धते, जल की शोभा अत्यंत बढ़ जाती है। गंगायाः कूले, गंगा के तट, हरिद्वारे, हरिद्वार में, प्रयागे, प्रयाग में, काश्याश्च घट्टेषु, तथा काशी के घाटों में, जल सौंदर्यम मुहुर्मुहुः, जल की सुंदरता को बार बार, मुहुर्मुहुः अर्थात बार बार, वीक्षमाणाः देखते हुए, अंजनाः लोग, अनिर्वचनीय अपूर्व सुखम शांतिम चान, सुख शांति का अनुभव करते हैं। गंगायाः पावने कूले नैकानि तीर्थस्थानानि वर्तन्ते, गंगा के पावन कूले अर्थात तट में नैकानि अनेक तीर्थ स्थान वर्तन्ते हैं। तत्र उनमें से बद्रीनाथः, बद्रीनाथ, विष्णुनंद, कर्ण, विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव, देवादि पंच प्रयागाः, 5 प्रयाग हैं। कौन कौन? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर,
तीर्थराज प्रयाग वाराणसी इत्यादि तपः पूतानि अनेकानि तीर्थानि, तपस्से पवित्र अनेक तीर्थ स्थान चिरकालात् बहुत समय से प्राचीन काल से आध्यात्मिक चिंतकान ऋषिंश्च आध्यात्मिक चिंतक ऋषियों को आकर्षयन्ति आकृष्ट करते रहे। आदि कवि वाल्मीकि के भारद्वाजर्षेश्चाश्रमौ तथा भारद्वाज ऋषि के आश्रम अस्याह तीरे आस्ताम, इसी के गंगा के तट पर थे। श्रद्धा भाजनानाम रामानुज वल्लभ कबीर तुलसी प्रभृति महापुरुषाणाम गंगा तटमेव प्रेरणा स्थलम। श्रद्धेय लोगों के जैसे रामानुज, वल्लभ, कबीर, तुलसी आदि महापुरुषों का प्रेरणा स्थल गंगा तट में ही रहा। वंदनीय गुरु तेग बहादुर भी इसी के पावन तट पर इन्होंने घोर तपस्या किया। शंकराचार्य संस्थापिते श्रृंगेरी मठे, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ में विघ्नेश्वराय शिवाय, विघ्नेश्वर शिव को गंगोदकार्पणम महत्पुण्यम में शिव को गंगा का जल अर्पित करना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। सर्वे श्रद्धया स्वीकुर्वन्ति, यह सभी लोग श्रद्धा से मानते हैं। यद्यपि हिमालयात् सागर पर्यंतम, यद्यपि हिमालय से सागर तक गंगा जले सर्वत्रापि स्नानं तीरे च देवाराधन यज्ञ दानादि कर्माणि श्रेयस्कराणि। वैसे तो हिमालय से सागर तक गंगा जल में सभी जगह इसके किनारे देवताओं की आराधना, दान आदि कर्म पुण्य देने वाले हैं, श्रेयस्कर हैं, किंतु तीर्थ स्थानों में संपादित किया गया कृत्य बहुपुण्यप्रदम, बहुत पुण्यप्रदायक है। हरिद्वारे त्रिवेणी संगम में कुंभ का स्नान, वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट में स्नान करना, गंगचूड़ विश्वनाथस्य दर्शनम, गंगचूड़ विश्वनाथ का दर्शन, केचित् सुकृतिनः एव लभन्ते, कुछ अच्छे जिन्होंने काम किया है वही लोग प्राप्त करते हैं। तीर्थस्थानों में प्रतिदिन वेद पुराण शास्त्रादि मानव कल्याणकारिणाम, वेद पुराण शास्त्र आदि मानव कल्याण करने वाले ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन व्याख्यान भी होता है। धर्मशास्त्र विषयक आलापेषु सद्विचारस्य सौहार्दस्य मानवैकतायाः च आदर्शः पदे पदे दृश्यते। धर्मशास्त्र विषयक वार्तालाप, सद्विचार, सौहार्द, मानव एकता का आदर्श पग पग में दिखाई देता है। देश देशांतरागतः, देश और विदेश से आए हुए सधनः निर्धनः, धनी तथा निर्धन, सामान्य विशिष्ट सभी एकस्मिन्नेव घट्टे, एक ही घाट में स्नान करते हैं। एवं विधायाः, इस प्रकार के भारतीय संस्कृति तथा सभ्यतायाश्च, सभ्यता का समाजवाद विलोक्य देख करके विदेश के लोग आश्चर्यान्विताः भवन्ति, आश्चर्य से चकित होते हैं। गंगा समस्तं भारतम, गंगा संपूर्ण भारत को राष्ट्रीय ऐक्यस्याखंडतायाश्च सूत्रे बद्ध्वा, राष्ट्रीय अखंडता के एक सूत्र में बांध करके राष्ट्रम सुदृढ़ीकर्तुम महती भूमिकाम निर्वहति, राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए अपनी बड़ी भूमिका निभाती है।
गंगायाः तटे, गंगा के तट में नैकाः विशिष्टाः ऐतिहासिकस्मरणीयाश्च घटनाः सञ्जाताः। गंगा के तट में अनेक विशिष्ट ऐतिहासिक और स्मरणीय घटनाएं हुई। रघुवंशीयाः नृपतयः, रघुकुल के राजा निखिल विश्व विजयानंतरम, विश्व में विजय प्राप्ति के बाद काश्याम दशाश्वमेध घट्टे, काशी के दशाश्वमेध घाट में अश्वमेधा यज्ञान अकुर्वन्, अश्वमेध यज्ञ किए। तीर्थराजे प्रयागे आयोजिते मेलाप के, तीर्थराज प्रयाग में आयोजित मेले में राजा हर्षवर्धन स्वपरिधानम व्यतिरिच्य, केवल पहनने के कपड़े को छोड़कर सर्व संपदम याचकेभ्यः ददाति स्म, सारी संपत्ति भिक्षुकों को दे देते थे। अस्याः क्रोडे, इसकी गोद में विविधानि राज्यानि, अनेक राज्य, उत्कर्षस्य पराकाष्ठाम, उत्कर्ष की पराकाष्ठा को संप्राप्य प्राप्त करके, हरासम उपगतानि, हरास हुए हस्तिनापुर, कानपुर, कान्यकुब्ज, प्रतिष्ठानपुर, काशी, पाटलिपुत्र, पटना आदि नगर राजधानी गौरवम आवहन्ति, राजधानी के गौरव को प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक नगराणां निर्माणे विशिष्ट घटनानां संघट, ऐतिहासिक नगरों के निर्माण में विशिष्ट घटनाओं के होने में गंगा प्रवाह से, गंगा के प्रवाह की भूमिका कम नहीं है। आधुनिक काले गंगा तटे, इस समय गंगा तट में नाना विधानि औद्योगिक केन्द्राण्यपि वर्तन्ते। इस समय गंगा के किनारे अनेक प्रकार के औद्योगिक केंद्र भी हैं, फैक्ट्री इत्यादि। यम विविधोद्योगिक विकासाय, ये विविध औद्योगिक विकास के लिए अनुकूलम अवसरम संयोजयति, यह अनुकूल अवसर प्रदान करती है। रेल मोटर यानाविष्कार पूर्वम, रेल मोटर आदि के आविष्कार के पहले नदी मार्ग ही गमनागमन के साधन थे। अस्मिन् क्षेत्रेपि, इस क्षेत्र में भी गंगायाः लब्धम सौविध्यम अवर्णनीयम, गंगा के द्वारा प्राप्त सुविधा अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। औद्योगिक प्रतिष्ठानानां कृते, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अस्याह महान जलराशि, इसकी प्रभूत जलराशि नित्यम प्रयुज्यते, नित्य प्रयोग में लाई जाती है। जल प्रवाह साहाय्येन, जल प्रवाह के सहायता से विद्युत धारायाः, बिजली का प्रचुरम उत्पादनम संपाद्यते, पर्याप्त निर्माण होता है। येन देशस्य नवनिर्माणम जायते, जिससे देश का नवनिर्माण होता है। बुलंदशहर नाम के जनपदे, बुलंदशहर नामक जनपद में नरौरा नामक स्थान में गंगा तट में एतादृशम अणुशक्ति संचालित विद्युत गृहम वर्तते, इस प्रकार का अणुसंचालित विद्युत घर है, बिजली निर्माण घर है। यत्राणुशक्त्या, जहाँ पर अणुशक्ति का उपयोग सुतराम क्रियते, पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। गंगा जलस्य वैशिष्ट्यम, गंगा जल की विशेषता है वैज्ञानिक विश्लेषणेनापि प्रमाणीभूतम, गंगा जल की विशेषता वैज्ञानिक विश्लेषणों के द्वारा भी प्रमाणित है। गंगोदकम स्वच्छम शीतलम त्रिशासामकम, यह गंगा का जल स्वच्छ, शीतल, त्रिशासामकम, प्यास को शांत करने वाला, रुचिवर्धकम, रुचि को बढ़ाने, भूख को बढ़ाने वाला, सुस्वादु, स्वादिष्ट, रोगापहारी तथा रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तत्र रोगकारकाः जीवाणवः, उसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकैरपि गंगा जल परीक्षणान निर्वादित, पर विदेश के वैज्ञानिक भी गंगा जल परीक्षण से निर्विवाद रूप से घोषणा किए हैं।
गंगोदकम सर्वविधम पवित्रम। गंगा का जल सब प्रकार से पवित्र है ऐसा मान करके हिंदू गृहे लघु पात्रे, हिंदुओं के घर में, हम सभी के घर में लघु पात्रे, एक छोटे से पात्र में ला करके समादर धिया, आदर पूर्वक रक्षित, इसके जल को सुरक्षित किया जाता है, रखा जाता है। इदम तीर्थ दीर्घ काले नापि विकृतिम न लभते, यह बहुत समय तक भी खराब नहीं होता। मुमूर्षोरपि कौशट कंठे, मोक्ष की कामना से मृत्यु शैया में लेटे हुए व्यक्ति के कंठ में औषधि औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। जाह्नवी तोयम, यह गंगा जो है औषधि के समान है। वैद्यो नारायणो हरि, और नारायण हरि वैद्य हैं। इति मत्वा, ऐसा समझ करके गंगा जलमेव दीयते, गंगा जल दिया जाता है। अस्याह महत् उपकारम अनुभवन्तः जनाः, इसके महान उपकार का अनुभव करते हुए लोग इमाम गंगा माता इति संबोधयन्ति, इसको गंगा माता इससे संबोधित करते हैं। सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम, संपूर्ण मनोकामना को संपन्न करने के लिए, पूर्ण करने के लिए पुष्प दीप वस्त्रादि समर्पयन्ति, पुष्प दीपक तथा वस्त्र समर्पित करते हैं। हंत, कष्ट है, दौर्भाग्यमिदम, यह दुर्भाग्य है कि सांप्रतम मनुष्यादेव, इस समय मनुष्य के कारण ही गंगा जलस्य पवित्रताया भयम उपस्थितम, गंगा के जल के पवित्रता में भय उपस्थित हो गया है। स्वार्थवशात, स्वार्थ के कारण, अस्याम तेन बहुविकारा उत्पाद्यन्ते, इस जल में मनुष्य के द्वारा बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न किए जाते हैं। तटेषु संस्थापितानाम औद्योगिक प्रतिष्ठानानाम, इसके तटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का रासायनिक द्रव इसके जल में बहाते हैं। विपुल जनसंख्या भारत मुद्वहताम नगराणाम मालिन्यम, पर्याप्त जनसंख्या वाले भारत के नगरों की मलिनता प्रणाली का भी नालियों के माध्यम से गंगायाम प्रक्षिप्यते, गंगा में छोड़ी जाती है। घातक रोगाक्रांतानाम, घातक रोगों से संक्रमित मानवों तथा पशुओं के शव वारिधारायाम निलीयन्ते, इस गंगा की धारा में फेंक दिए जाते हैं, प्रवाहित कर दिए जाते। कूलेषु पवित्र मनसा, इसके तट में पवित्र मन से, श्रद्धा से निर्मितेषु एकांतिक मंदिरेषु, बने हुए एकांत मंदिरों में, धर्मशालायाश्च, धर्मशाला में समाज विरोधीनि तत्वानि संगच्छन्ते, समाज विरोधी तत्व जाते हैं। अज्ञानवशात, अज्ञानवश, प्रमादाच्च, और प्रमाद से, मानव सर्व कल्याणकारिणी, मनुष्य सब लोगों का कल्याण करने वाली गंगा को प्रदूषित करता है। तस्याह जलम प्रदूषित, उसके जल को प्रदूषित करता है। अमृते विषम मिश्रयति, उस अमृत में विष मिलाता है। हंत, धिक्कार है। कीदृशीयम विडम्बना, यह किस तरह की विडम्बना है। या गंगा सर्वशुद्धि करी, जो गंगा सबको शुद्ध करने वाली है, प्रसिद्ध है। सा संप्रति स्वशुद्धये मानव मुखम अपेक्षिते, वह आज अपनी शुद्धि के लिए मनुष्य का मुख देख रही है। मानवस्यैवायं दोषो न गंगाया, यह मनुष्य का दोष है, ना कि गंगा का। सौभाग्यात, भारतीय शासनेन, सौभाग्य से भारतीय सरकार ने गंगा प्रदूषणस्य विनाशाय, गंगा प्रदूषण के विनाश के लिए
महती योजना संचालिता, बड़ी योजना का संचालन आरंभ किया है। केंद्रीय विकास प्राधिकरणेन प्रदूषणम अपाकर्तुं, केंद्रीय विकास प्राधिकरण ने प्रदूषण को दूर करने के लिए और उस पवित्रता की स्थापना के लिए योजनाबद्ध कार्य शुरू कर दिया है। चलचित्र दूरदर्शन आकाशवाणी, चलचित्र दूरदर्शन आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि संचार माध्यमों से गंगा प्रदूषण को दूर करने के लिए जन चेतना लाई जा रही है। किंतु महानयम राष्ट्रीय कार्यक्रमः, किंतु यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और अति महान है, बड़ा है। क्षेत्रम च विशालम, क्षेत्र बहुत बड़ा है। स्वल्पैः जनैः, छोटे कम लोगों के द्वारा, शासन तंत्रैर्वा, केवल शासन के माध्यम से, तदनुष्ठातुं न शक्यते, वह संपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। तत्र आबाल वृद्धानाम, उसमें तो बालक से लेकर वृद्ध स्त्री पुरुषों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। अहर्निशम आवश्यकता वर्तते, नित्य आवश्यकता है। यदा सर्वे जनाः मनसा वाचा कर्मणा, जब सभी लोग मन से, वाणी से तथा कर्म से, निष्ठा से गंगायाः प्रदूषणम अपसारयितुं, गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए कृत संकल्प ले लेंगे। तदनुरूप में आचरणशीलाश्च, उसी के अनुरूप आचरण करेंगे। तदैवास्याः, तभी इसकी नैर्मल्यम रक्षिष्यते, इसकी निर्मलता की रक्षा की जा सकेगी। पुण्य सलिला गंगा, यह पवित्र जल वाली गंगा, जगत धात्री, जगत का उद्धारण करने, जगत का पोषण करने वाली, भविष्यत्येव, रहेगी ही, अपरंच, कहा भी गया है। अहो गंगा जगद्धात्री स्नान पानादिभिर्जगत्, पुनाति पावनीत्येषा न कथं सेव्यते नृभिः। अहो गंगा जगद्धात्री स्नान पानादिभिर्जगत्, पुनाति पावनीत्येषा न कथं सेव्यते नृभिः। यह जगत का पालन करने वाली, जगत धात्री अर्थात जगत का पालन करने वाली, गंगा स्नान जलपान आदि द्वारा, गंगा स्नान पान आदि भी, गंगा स्नान जलपान आदि द्वारा जगत अर्थात संसार को पवित्र करती है। पुनाति अर्थात पवित्र करती है। पवित्र जल वाली, पावनी अर्थात पवित्र जल वाली गंगा संसार कर का पालन करने वाली होगी ही। ऐसा कथम नृभिः कथम न सेव्यते, यह पवित्र करने वाली गंगा लोगों द्वारा क्यों न सेवन किया जाए, इसकी सेवा क्यों न किया जाए, अर्थात अवश्य ही सेवन किया जाना चाहिए। अहो गंगा जगद्धात्री स्नान पानादिभिर्जगत्, जगत का पालन करने वाली, जगद्धात्री अर्थात जगत का पालन करने वाली, स्नान पान आदि से जगत का पोषण करने वाली, पवित्र करने वाली यह लोगों के द्वारा क्यों ना इसका सेवन किया जाए, अर्थात अवश्य इसका सेवन किया जाए। आज हम लोगों ने पुण्य सलिला गंगा नामक पाठ का संपूर्ण अनुवाद देखा। इसके अभ्यास देखें। गंगा किसके तप के प्रभाव से पृथ्वी पर आई? तो ये भागीरथ के तप के प्रभाव से। भारत की समृद्धि में गंगा का
क्या महत्व है, ये आप लोग इतना संपूर्ण पाठ पढ़े हैं और अपने से लिख सकते हैं। गंगा जल की विशेषताएं लिखिए, ये भी लिख सकते हैं। गंगा तट पर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थानों के नाम लिखिए। प्रमुख तीर्थ स्थान हैं जैसे हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि। औद्योगिक दृष्टि से गंगा का क्या महत्व है? इसके तट पर के अनेक औद्योगिक इकाइयां संस्थापित हैं, जिसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में गंगा के लिए क्या समस्या खड़ी हो गई है? इसमें यही समस्या है कि लोग जो है इसके जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इसमें अपशिष्ट, फैक्ट्रियों का अपशिष्ट बहाया जाता है, नदी नालियों के माध्यम से गंदा जल प्रवाहित किया जाता है। यही समस्या। गंगा जल के प्रदूषित होने के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। आप लोग इसको अपने से लिखें। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कौन से प्राधिकरण की स्थापना की गई है? केंद्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना इस पाठ के अनुसार। वैसे तो इस समय नमामि गंगे परियोजना व्यापक रूप से कार्य कर रही है इस क्षेत्र में। हम सभी भी गंगा के स्वच्छता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बस आज इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।